Hi, myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at GPC झुंझुनू। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो एन टाइप और पी टाइप के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड की जाती है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड की जाती है। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स आपके होल्स होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे डिजाइन होता है और फिर उससे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स कैसे डिजाइन होते हैं। तो क्या होता है, व्हेन वी ऐड ए पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर वी गेट द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी अगर ये एन टाइप का कोई सिलिकॉन है, यानी ये सिलिकॉन है कोई, उसके अंदर अगर मैं आर्सेनिक आर्सेनिक जो एटम है आपका, आर्सेनिक एटम के जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर क्या होगा, आपके नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनके नंबर 5 होंगे। तो इस टाइप की अगर इंप्योरिटी ऐड की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी किसी प्योर सिलिकॉन के अंदर अगर आर्सेनिक एटम्स एज इंप्योरिटी आप ऐड कर दोगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, तो अब क्या होगा, देखो आर्सेनिक एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बताया। अब देखो क्या होता है, क्योंकि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो आर्सेनिक है उसके कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो इस आर्सेनिक के जो 5 में से जो 4 हैं वो तो क्या करेंगे, सिलिकॉन के साथ में क्या कर लेंगे, अपने कोविलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। लेकिन आर्सेनिक का एक जो एटम है, एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किसी के साथ भी आपका नहीं बना पाएगा बॉन्ड, क्योंकि 4 है, 4 के साथ बना लेंगे, एक फ्री रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आर्सेनिक का कोई एक एटम तो हम ऐड करते नहीं है उसके अंदर, नंबर ऑफ या थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ एटम्स उसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं। ओके, या उसके अंदर ऐड करते हैं। तो अगर एक एटम अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर मैं थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक एटम्स अगर ऐड करता हूँ तो मेरे मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो मेरे क्या होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजोरिटी होगी वो किसकी होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो क्या होता है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज सुपरफ्लैश बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटर्स इनटू कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड में एक्चुअली क्या, नॉर्मल एनर्जी पे, नॉर्मल अगर टेम्परेचर पे तो नहीं करेगा, पर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेगा, वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। देयरफॉर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डिनोट donates one electron and becomes पॉजिटिव डोनर आयन। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो नॉन एज ए डोनर, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक क्या है, एक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है कि उस एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता है, एज ए डोनेट करता है, क्योंकि हर एक आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है क्रिस्टल को। तो इसलिए जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है उनको हम क्या बोलते हैं, एज ए डोनर इंप्योरिटीज भी बोलते हैं। तो ये हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप अभी मैंने कुछ प्रीवियस क्लास के अंदर ये बताया, अभी भी मैंने बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, when we add a trivalent impurity to pure semiconductor we get p type of semiconductor। यानी जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आपका ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, यानी जिनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर का 3 फ्री इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है और उसको एज इंप्योरिटी में ऐड करता हूँ, तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो मेरे क्या बनेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेंगे। यानी जब मैंने किसी प्योर सिलिकॉन एटम के अंदर, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर अगर मैंने गैलियम गैलियम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो 4 है, अगर वो मैंने ऐड कर दिए हैं, तो देखो क्या होता है, हमें ये पता है कि गैलियम एटम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 3 है। यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में या उसके वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 3। सिलिकॉन के पास में है 4। तो क्या होगा, गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड को फॉर्मेशन करने, लेकिन लेकिन जो फोर्थ वन है वो क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मेक्स कोविलेंट बॉन्ड विद एडजेसेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन एटम। जो गैलियम के 3 एटम्स हैं ये क्या कर लेंगे, आपके सिलिकॉन के 3 एटम के साथ में बना लेंगे, लेकिन देर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ वन कोविलेंट बॉन्ड एंड क्रिएट्स ए होल। क्योंकि चौथा जो गैलियम का एटम है उसका किसी के साथ में बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। और ये डेफिशिएंसी, इसी को क्या बोला जाता है, क्रिएट्स ए होल। जो मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास के अंदर होता है कि होल एक्चुअली होता क्या है, कि जब कहीं भी क्रिस्टल के अंदर अगर डेफिशिएंसी ऑफ कोवेलेंट बोल रहे हैं, या कोई एटम है जो किसी दूसरा एटम उसके साथ फ्री नहीं है, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में अगर बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बना नहीं पाता है, तो इस टाइम में अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के जो क्रिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं।
तो देखो क्या होता है, देयरफॉर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। तो क्या करता है कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या करता है, एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये एक्सेप्ट करता है। किस क्या क्यों करने के लिए, क्योंकि जो आपके गैलियम एटम है उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 सिलिकॉन एटम्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में उसका कॉम्बिनेशन हो गया, उसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन लेकिन जो फोर्थ वन है, सिलिकॉन का जो फोर्थ वन है, वो किसके साथ में बॉन्ड नहीं कर पा रहा। तो वो क्या करता है, क्रिस्टल से एक एटम एक्सेप्ट करता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम इनको, बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन भी बोलते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज नॉन एज ए एक्सेप्टर भी बोला जाता है। तो इस टाइप से हमने अभी पूरे इस क्लास के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हमने एनालाइज किया, प्रीवियस लेक्चर या इस लेक्चर के अंदर, कि बेसिकली सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, और एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या उनमें मेजॉरिटी होती है, क्या माइनॉरिटी होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसी इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं तो एन टाइप बनता है, कैसी इंप्योरिटीज करते हैं तो पी टाइप बनता है। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स या होल्स की जो डेफिनेशन वो क्या होती है, वो मैंने दोनों लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। आई थिंक ये आपके लिए सफिशियंट है यहाँ तक के लिए। थैंक यू वेरी मच।